हाँ बोलो हरि 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 बोल, केशव माधव गोविंद बोल, केशव माधव गोविंद बोल, हरि बोल हरि बोल, हरि बोल हरि बोल। और नाम प्रभु का है सुखकारी, नाम प्रभु का है सुखकारी। हाँ जंगल को पता लगा। नाम प्रभु का है हितकारी, नाम प्रभु का है हितकारी। और नाम लिए ते मुक्ति पाई। नाम कौन ही वारे पत्थरदार प्याजा लाला ने बंदोबस्ता देख। नाम प्रभु का है हितकारी, नाम और नाम लिए ते मुक्ति पाई। नाम और नाम की महिमा है अनमोल। बोल हरि 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 बोल, हरि बोल सब माधव गोविंद बोल, बोल हरि बोल, बोल हरि बोल, हरि बोल हरि बोल, हरि बोल हरि बोल, हरि देखा भाई सुंदर बगीचा है। शिष्य रामदास देखिए ये कितना सुंदर बगीचा है, और हम तीर्थों को घूमते हुए बहुत थक गए हैं, हमें थोड़ा विश्राम करना चाहिए। देखो कितना सुंदर बगीचा है, हम प्रभु को यहीं विश्राम देंगे और प्रातः काल भजन संध्या करके हम आगे के लिए चलेंगे। ठीक है गुरुदेव। भगवान को विराजमान किया। जब संतों ने आकर के डेरा डाल दिया तो मीरा जी की माता जी को पता चला कि आज हमारे बगीचे में बहुत पहुंचे हुए संत महात्मा आए हैं, तो क्यों नहीं हमें उनके दर्शन करने के लिए चलना चाहिए, उनका सत्संग सुनना चाहिए। तो सत्संग सुनने के लिए वैसे अंदाजा का कोई खतूलेवार होना है तो आ रही है। देखो मैंने सुनी है कि हमारे बगीचे में बहुत ऊंचे संत आए, बहुत अच्छी कथा के। क्यों नहीं मैं अपनी बेटी मीरा को घर को काम धंधा समझा दूं और मैं कथा सुनने काजी चलूं। अरे बेटी मीरा, अरे बेटी मीरा, कहो माँ। अरे बेटी देख आज हमारे बगीचे में बहुत ऊंचे संत आए हैं, बहुत अच्छी कथा के। तू घर को काम धंधो कर ले, मैं जब तक बेटी कथा सुनाऊं। क्या माँ आज हमारी बगीचे में संत भगवान आए हैं? हाँ। ये माँ सुनी है सत्संग की में माँ सिद्ध संतों से की जाती है पुष्टि, रामायण भागवत आदि ग्रंथों से। मुझे भी ले चलो जननी उसी निश्चय अभंगा में जहां लाखों पापी तर गए, उसी सत्संग की गंगा में। हे माँ मैं भी आपके साथ में संत भगवान के मुख से भगवान का नाम सुनने के लिए चलती हूँ। अरे बेटी तू घर को काम धंधो संभाल ले, माँ तू उदम बचावेगी, मुझे तू कथा नहीं सुनन देगी। जासो तू घर ही रहे बेटी, मैं हवाल कथा सुन के आऊँ। ना माँ मैं तुम्हारे साथ ही चलूंगी। ठीक है बेटी, नहीं मानती है तो चलो। और संतन के संग लाग रे हो तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, अच्छी बनेगी तेरी किस्मत जगेगी, अच्छी बनेगी तेरी किस्मत जगेगी। और संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। और नागा से तोड़े हंस बनावे, कागा से
अच्छी बने, संतन के सब राग तेरी अच्छी बने, और अच्छी बनेगी तेरी किस्मत जगेगी, अच्छी बनेगी तेरी किस्मत जगेगी। और रामचरण रत लाग रे तेरी अच्छी बने, राग रे तेरी अच्छी। संतों के पास पहुंच गई। संत भगवान इस दासी का प्रणाम स्वीकार हो। कल्याण हो। आइए संत भगवान, आपको इस बगीचे में कोई कष्ट तो नहीं हुआ संत भगवान? परंतु हमने आपको अभी पहचाना नहीं, आप कौन हो? आप अपना परिचय दीजिए। संत भगवान, इस बगीचे में जो आप ठहरे हुए हैं ना, इस बगीचे की मैं राजमाता हूँ। आप हमारे बगीचे में ठहरे हुए हैं। हमने सुनी थी कि बहुत अच्छे साधु संत आए, इसलिए हम कथा सुनने का जे आएंगे। हाँ राजमाता, आपने सत्य सुना है। हम सभी तीर्थों से यात्रा करके लौट रहे थे। आपका ये सुंदर उपवन बगीचा देख करके मेरे मन में एक लालसा उत्पन्न हुई कि मैं थोड़ी देर यहाँ पर विश्राम करूं और अपने प्रभु का भजन करूं। क्यों नहीं संत भगवान, थोड़ी सी देर क्या, 2-4 दिन ठहरना आराम से, कोई दिक्कत नहीं है संत भगवान। ठीक है, आप प्रेम से बैठ जाइए, मैं आपको कथा सुनाऊंगा। आप सभी लोग कीर्तन करेंगे। सुनाने वाले तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। हरि कथा सुनाने वाले तुम लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। तुमको लाखों प्रणाम, तुमको प्रणाम। हे माँ, देखिए जो संत भगवान के इष्ट देव हैं, हाँ, ये मुझे देख देख के माँ मुस्कुरा रहे हैं। अरे बेटी, मैंने तो ते पहले मने करी ना, तू उदम मचावेगी, उदम मत मचावे बेटी। हवाल कोई जन कैसी बात है गई तो साधु संत ना जाने जन क्या कर सकते हैं। आप कथा सुनिए बेटी। मैंने कहा है कि जो भगवान है मुझे देख के मुस्कुरा रहे हैं। आप फलानी ढे की बात नहीं माँ, देखो संत भगवान है, इससे पूछो संत भगवान अपने इस ठाकुर जी को किस नाम से पुकारते हैं, किस नाम से इनको लाड़ लड़ाते हैं, किस नाम से सुलाते हैं। ठीक है बेटी, मैं पूछ रही हूँ संत भगवान, कहिए राजमाता। जो तुम्हारे ये ठाकुर जी हैं, आप किस नाम से बुलाते हैं, किस नाम से इनको सुलाते हैं, क्या इनका नाम है, बता सकते हैं संत भगवान? हे राजमाता, आप ये पूछना चाहती हो कि हमारे जो ये ठाकुर जी हैं, हम इनको किस नाम से पुकारते हैं? हे राजमाता, अरे इनके तो नाम अनन्य हैं। कोई इनको मधुसूदन कहता है, कोई काली कांवल वाला कहता है, कोई माखन चोर कहता है, कोई कन्हैया कहता है। इनके तो अनन्य नाम हैं। लेकिन आप किस नाम से पुकारते हैं? हे राजमाता, हम इनको बड़े प्यार से, बड़े भाव से गिरधर गोपाल कहते हैं। बोलिए गिरधर गोपाल की जय हो। हे संत भगवानों, कहिए इनका नाम गिरधर गोपाल कैसे पड़ा? ठीक है, ये बड़ी लंबी कहानी है, आप बैठ जाओ, मैं विस्तार से समझाता हूँ। इनका नाम गिरधर गोपाल ऐसे पड़ा, माता यशोदा के यहाँ इन्होंने जन्म लिया। थोड़े बड़े हुए, बड़े होकर के ये माखन मिश्री की चोरी करने लगे। तत्पश्चात उस ब्रज में
देवराज इंद्र की बड़ी धूमधाम से सभी ब्रजवासी पूजा करते थे। सभी ब्रजवासी पूजा करते थे और जाकर के गिरिराज महाराज के सभी ब्रजवासी खीर पूड़ी मेवा मिष्ठान उस देवराज इंद्र की पूजा में लग जाते थे। ये बात हमारे कन्हैया देख रहे थे कि ये हमसे भी बड़ा कोई देवता है। तो सभी ब्रजवासी एक दिन अपने अपने पकवान बना करके और उससे गिरिराज महाराज पे पहुंच गए हैं। और मैं तो गोवर्धन को जाऊंगी मेरे नाय माने मेरो हमें तो गोवर्धन को जाऊंगी वीर नाय माने मेरो मैं तो गोवर्धन को जाऊंगी वीर नाय माने मेरो और नाय माने मेरो मनुआ बहनरी नाय माने मेरो मनुआ नाय माने मेरो मनुआ नाय माने मेरो मनुआ हमें तो गोवर्धन को जाऊंगी वीर नाय माने मेरो मनुआ। कोस की गए परिक्रमा सात कोस की गए परिक्रमा सात कोस की गए परिक्रमा में तो ब्राह्मण लो तुझे माहू मेरी वीर नाय माने मेरो मनुआ। गोवर्धन को जाऊंगी वीर नाय माने मेरो मैं तो गोवर्धन को जाऊंगी वीर नाय माने मेरो मनुआ। इस प्रकार सभी ब्रजवासी गोवर्धन के पास पहुंच गए और अपने अपने पकवानों की उस देवराज इंद्र का भोग लगाने लगे, पूजा अर्चना करने लगे। ये बात हमारे कन्हैया को अच्छी नहीं लगी और उन्होंने सारा प्रसाद झूठा कर दिया। सारे प्रसाद को खा गए। उस देवराज ने देखा कि नन्हा सा बालक सभी ब्रजवासी हमारी पूजा करते थे और हमारे भोग प्रसाद को आज ये झूठा कर गया और वो बड़ा क्रोधित हो गया और अपने उन मेघाओं से उन्होंने आदेश किया कि जाओ ब्रज में इतनी मूसलाधार वर्षा कीजिए कि सारा ब्रज जलमग्न हो जाए। देवराज इंद्र के कहने से सभी मेघाएं उस ब्रज में आए और बड़ी ही जोर मूसलाधार बारिश की, घनघोर मूसलाधार बारिश की। तो सभी ब्रजवासी डर गए और कहने लगे, हे प्रभु, इस मेघ से कैसे हमारी रक्षा हो। तो सभी भगवान ठाकुर जी के पास आए और हाथ जोड़ करके कहने लगे, प्रभु हमारी रक्षा करो। सभी हाथ जोड़ करके नमन करते हैं। तो हमारे कन्हैया देखा कि सब ब्रजवासी सभी व्याकुल हैं, सब परेशान हैं, तो अपनी कनिष्ठ की उंगली से उस गिरिराज पर्वत को धारण किया और सभी ब्रजवासियों को उस मेघ से बचाए। बोलिए गिरिराज महाराज की जय। उस दिन से इनका नाम पड़ गया गिरधर गोपाल। गिरधर गोपाल। गिरधर गोपाल है। हाँ। हे माँ, ये नाम कानों में आते ही आ गई याद प्रीतम की। ये हजारों वर्षों की विमल बिछड़ी बेला है प्रीतम की। दिला दो मैया मेरा ये रास रस गिरधर, यही प्राण मेरा का बाबा का सांवला गिरधर। एक समय माँ मुझसे मेरे गिरधर गोपाल ने कहा था कि मीरा, जिस प्रकार मैं तेरे मुख के लिए तरस रहा हूं उसी प्रकार तू मेरे मुख के लिए तरसेगी। वही मेरे प्रीतम आ गई माँ, ये मेरे गिरधर गोपाल है। एक बार गिरधर को संत भगवान से कहो मुझे दे दे माँ। अरे बेटी, तुम घर चलो, ये अपने गिरधर गोपाल को बेटी नहीं दे सकते हैं बेटी। हे माँ,
संत भगवानों से एक बार अरदास करो, देते या नहीं। ठीक है बेटी, मैं पूछती हूँ संत भगवान। कहिए राजमाता। अगर एक बात पूछूं बुरा ना मानो तो? हे राजमाता, हाँ। हम आपके इस बगीचे में ठहरे हुए हैं, भला हम आपकी कोई बात का बुरा नहीं मानेंगे, आप बतलाइए। बाबा, कहिए। जो आपके ये गिरधर गोपाल है ना, जो मेरी पुत्री मीरा है, आप इसको दे दीजिए बाबा। क्या? हाँ बाबा। ये हमारे गिरधर गोपाल आपकी पुत्री मीरा मांग लेना चाहती हैं? हाँ बाबा। हे राजमाता, अरे ये हमारे प्राण हैं, अगर तन से प्राण ही जुदा हो जाएंगे तो संसार में क्या रहेगा। ये इसका मतलब ये है कि हम आपके बगीचे में थोड़ी देर ठहर के आ गए, आप तो मुझ पे हुक्म चलाने लगी और हमारे गिरधर गोपाल को आप कह रहे हैं कि आप अपनी बेटी को दे दें। नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता, मैं अपने प्रभु को नहीं दे सकता। संतो, चलो हम यहाँ एक पल नहीं ठहरेंगे। हे गिरधर गोपाल, मैं तेरे सामने एक यही प्रण करती हूँ कि हे रे बनवारी गिरधारी लाल, तेरे वियोगों में जोगन बनोगी, खासी खवासी बनो तेरी दासी। हे श्याम ब्रजवासी तब के बोल हो सहूंगी, मेरे प्राण